अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए 15 नंबर वार्ड का इलेक्शन चालू हो चुका है। इस इलेक्शन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके के पैनल दीगर पार्टियों ने दिए हैं, उन पैनल को देखते हुए हमको जो पैनल मजबूत अभी फ़िलवक़्त लग रहा है, ये राष्ट्रवादी का पैनल है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये लोगों के बीच के लोग हैं, रोज़ ये लोगों से मिलते हैं और ये सड़क पे मिलने वाले लोग हैं। इनकी कार का कांच ऐसा नहीं है कि जो बंद रह करके वापस से खाली आरो बोल के चले जाने वाले लोग नहीं हैं। अब इसी भरोसे के देखते हुए हम लोगों ने आज नावघाट के ऊपर इनका गुलपोशी का प्रोग्राम रखा गया था। जो वांगे वालों के बाड़ों की तरफ से हमारे जो सदर थे सैयद हमारे मखदूम साहब और यहाँ के हमारे महमूद साहब लीडर, ये लोगों ने और हमने मिलके इनकी गुलपोशी की है। आने वाले जितने भी तरीक़े कामा हैं, इसको करने के वास्ते ये लोग सक्षम हमें लग रहे हैं और इन्होंने हमें ऐसा भरोसा दिलाया है कि इनको अगर हम चुन करके देते हैं तो भारी जो है सो इस वार्ड के अंदर ये विकास करेंगे। ये वार्ड जो है तमाम तरीक़ों से बेसहारा हो चुका है, क्योंकि दिगर जो 7 साल से इलेक्शन नहीं हुए उसके बाद से इस वार्ड का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जो भी विकास यहाँ पर हो वाला है, ये आप सामने देख रहे हैं, खबरस्तान की स्ट्रीट लाइट अभी भी बंद है। तो हमको ये देखते हुए तमाम लोगों की भी ये अपील है कि भाई जो ताकतवर पैनल है और दूसरे जो पार्टियों के मुकाबले ये पैनल जो है वो तगड़ा लगा, तो हमने इनकी गुलपोशी की और हौसला अफजाई की। आप लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि अपने वोट को ना बांटते हुए एक जैदी में रख करके अपने हित का जो नेता है वो चुनने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर। जैसा कि अभी यहाँ पर वंचित और कांग्रेस का अलायंस है और आपका बैकग्राउंड जो है वंचित से था, तो अभी आप एनसीपी को सपोर्ट क्यों कर रही है? जी, मैं वंचित से कोई पद लिए वाला आदमी नहीं हूँ और इंसान जो है जाहिर बात है लोकशाही है, हुक्मशाही तो नहीं है। जो चीज़ यहाँ पर हमारे सीनियर नेता ने देना था, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कमतरता हो गई वाली है। यानी कि पाठ पुरावा जो रहता है वो पूरा करना चाहिए। कहीं कोई ताकत में कम है तो कहीं कोई विकास में कम है, और किसी को खाली विकास का नाम लेना है, विकास करना नहीं है। तो हमको ऐसा जो लग रहा, आप जो सामने हमारे पॉजिटिविटी है, हम उसको देखते हुए हमारा आगे का फैसला ले रहे। अभी कंटिन्यू जुड़े रहेंगे क्या राष्ट्र? इंशाअल्लाह ताला अगर मौका दिए तो इस पार्टी से अल्हम्दुलिल्लाह इनका अगर इन्होंने कोई मुझे पद दिए तो मैं बड़ा काम करके बताने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। हट के पास हमारे मखदूम साहब वांगी वाले और अब्दुल समद साहब और उनकी पूरी टीम ने हमारी गुलपोशी की है। दूसरे हमारे महमूद भाई हमारे लीडर और उन्होंने यहाँ के बहुत ज़िम्मेदार है, उनके तमाम लोगों ने हमारी सबकी गुलपोशी की है। हमको ऐसा लगता है कि ये लोगों के फूलों के वज़न से ही हम दब जा रहे हैं। इतनी उनकी खुशी है, ना हार निकालने दे रहे ना कुछ करने दे रहे। तो हम विकास के मुद्दे पे वोट मांगने को आए वाले हैं और वो लोगों की भी ख्वाहिश है कि हमको 10 साल से यहाँ पे नगर सेवक कोई हमारे पास आया नहीं। हम इसलिए आपको इतने फूल डालकर आपकी वेलकम कर रहे हैं कि आपका पैनल अच्छा मजबूत है और आपकी चारों की चारों उम्मीदवार भी अच्छे हैं। जिस तरीके से हबीब बावज़ीर साहब माजी में नगर सेवक रहे वाले, असलम पठान उनके वालदा 2 बार नगर सेविका रहे वाले, आमिर लाला जो यंग बच्चों की जान है, क्रिकेट के मानने वाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ये 5वां इलेक्शन है। तो विकास के मुद्दे पर ही हम वोट मांग रहे हैं और उन्होंने हमको वोट विकास के मुद्दे पे ही देने के लिए हमने जो उनके जो काम बताए वाले इंशाअल्लाह ताला हम फर्स्ट प्रायोरिटी में वो काम करने के लिए ये लोगों का ज़बान दे चुके हैं। काफ़ी दिनों से आप लोगों कुछ तेज़ी से हो रही है, कैसा लग रहा है आवाम में आपको? हमको आवाम का इस तरीक़े का रिस्पांस लग रहा है
क्योंकि हम जो लोग पूरे सीनियर है और हमारे पीछे वोट बैंक हमारा मजबूत है, हमारे एरियो में कि ने काम करते बोल के लोग हमको इसलिए हमारी गुलपोशी करते हुए आ रहे हैं। साबिर भी कल नांदेड़ में असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं, तो क्या एनसीपी के नेशनल लीडर आ सकते हैं यहाँ पर प्रचार के लिए? एनसीपी के हमारे अजीत दादा, हमारे कायद प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब, हमारे लीडर ओम प्रकाश पोकरना, अंबरडे साहब, भास्कर पाटिल साहब, ये माजी के हमारे एमएलए रह चुके आले, माजी खासदार रह चुके आले। ये अजीत दादा का हमारे नांदेड़ में भी शहर में हमारे प्रोग्राम होंगे। हमारे सुनील तटकरे साहब प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी आने वाले। हमारे नवाब मलिक साहब आने वाले, इदरीस नायकवाड़ी साहब आने वाले। बहुत सारे अल्पसंख्यक मंत्री नांदेड़ में ही आने वाले। क्यों? तो हमारी जो फाइट है शिवाजी नगर वर्सेस मजलिस का जो दामन चला रहे हैं उनके साथ ही हमारी फाइट है। साहब ये दक्षिण में जैसा शिवसेना में और राष्ट्रवादी में युति हुई, इसका फायदा कितना होगा आपको क्या? नहीं, दक्षिण में बोलकर नहीं हुई, कुछ एरियो के अंदर जैसा सिडको है वहाँ पर वो एरिया में युति हुई। जिस तरीके से वजीराबाद है वहाँ के जो 1-2-3 पैनल हैं वहाँ पे उनकी युति हो आली है। हमारे पास तो युति है ही नहीं, हमारे पास सब आमने सामने। हमारी फाइट जो है बीजेपी से डायरेक्ट है। अभी हमको ऐसा लगता है कि हम और बीजेपी की फाइट है, पर हमारे वोट काटने के लिए बीजेपी वालों ने जो दूसरा पैनल बना के लोगों के सामने लाए वाले हैं। तो आपका हमारे आवाम से ये दरख्वास्त रहेगी कि आपने सोच समझ के वोट डालना चाहिए, आपका वोट ख़राब नहीं होना चाहिए। आपका उम्मीदवार बोलकर हम आपको आँखें खोलकर वोट डालिए और आपको समझता है कि भाई कौन सी पार्टी को किसी को वोट कितने मिल सकते हैं। हमारे बिरादर वतन के लोगों से, गैर मुस्लिम भाइयों से भी हमारा अच्छा खासा वोट बैंक है। हमारे पास चौपाला वेंकर कॉलोनी वन साइड है। आप अगर से हमारे अलावा भी आप सर्वे करके देख लीजिए कि वहाँ के लोग सिर्फ राष्ट्रवादी को वोट इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम 20 साल से वो लोगों की काम करते। तो हमारी आज की डेट में हम लोग पावरफुल है, इसलिए हमारी पार्टी के पूरे उम्मीदवार आज जितने भी है, जिस तरीके से 11, 12, 13, 14, 15 ये जो पैनल है हमारे पूरे मजबूत पैनल है और हम इसके लिए ताकत लगा चुकी है हमारी पार्टी ने। और हमको अवाम का बहुत साथ मिल रहा है। इस तरीके से जो अवाम ने हमको इतना खुश कर रही हैं कि हम वो लोगों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो खुशी है इंशाअल्लाह ताला वोट की शक्ल में बदल कर हमको कामयाब करे तक ये लोगों की ख्वाहिश रहेंगी। हम तुम्हारे साथ हैं।